देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है समीर जी ने। तो सबसे पहले समीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें network33। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मंदसौर मध्य प्रदेश के रहने वाले समीर जी बताते हैं कि ये तब की बात है जब मैं नीमच में रहा करता था और वहीं के एक कारखाने में फर्नीचर का काम करता था। एक दिन मेरे सेठ ने कहा, आपको कुछ फर्नीचर को टेम्पो में कोटा ले जाना है। यूं तो इससे पहले मैं कभी भी किसी गाड़ी के साथ फर्नीचर लेकर नहीं गया था, मगर हमारे यहाँ से अक्सर गाड़ियाँ फर्नीचर लेकर निकलती थी। ऊपर से मना भी नहीं कर सकता था, तो मैंने सेठ को हाँ कह दिया। फिर तकरीबन 10 से 10:30 के बीच हम लोग टेम्पो लेकर कोटा के लिए निकले। मैं टेम्पो में पीछे फर्नीचर के साथ बैठा था। ठंड का मौसम होने के कारण थोड़ी ठंड भी लगने लगी थी। मैं अपने साथ एक कंबल भी लाया था, जिसे ओढ़कर टेम्पो में कुछ फर्नीचर के साथ एक सोफा भी था। तो मैं उस पर थोड़ा सा टिककर लेटा ही था कि मेरी आंख लग गई कि तभी टेम्पो से एक चीज जोरदार आवाज से टकराई, मानो किसी ने टेम्पो के ऊपर कोई भारी पत्थर गिरा दिया हो, जिस वजह से मैं एकदम से उठ गया और ड्राइवर से पूछा, भैया ये आवाज कैसी थी? इस पर ड्राइवर ने कहा, पता नहीं, लगता है टेम्पो से कुछ टकराया है, अभी नीचे उतर कर देखता हूँ। ड्राइवर ने नीचे उतर कर देखा तो वैसा कुछ भी नजर नहीं आया और ड्राइवर वापस टेम्पो में बैठते हुए बोला, भाई साहब चिंता मत करो, कुछ भी नहीं है। मगर जब ड्राइवर ने टेम्पो स्टार्ट किया तो टेम्पो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। ड्राइवर एक बार फिर टेम्पो से नीचे उतरा और टेम्पो को अच्छे से चेक किया, मगर उसे कोई खराबी नजर नहीं आई। फिर ड्राइवर मेरे पास आया, पता नहीं टेम्पो स्टार्ट ही नहीं हो रही है यार, और इस सुनसान हाईवे पर मुझे लगता है कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा हमें। अब हम दोनों थोड़े चिंता में पड़ गए थे, क्योंकि वहां पर ज्यादा देर तक रुकना ठीक नहीं था कि तभी एक आदमी हमारे पास आया और हमसे पूछा, क्या बात है, आप लोग यहाँ रुके क्यों हो, कोई परेशानी है क्या? इस पर ड्राइवर ने कहा, हाँ वो क्या है कि हमारा टेम्पो स्टार्ट नहीं हो रहा है, आप बता सकते हैं यहाँ कोई आसपास मैकेनिक मिल जाएगा हमें? इस पर वो आदमी बोला, बस इतनी सी बात है, मैं आपकी टेम्पो स्टार्ट कर देता हूँ। ये बोलते हुए उस आदमी ने सिर्फ हमारे टेम्पो को छुआ और छूने के बाद बोला, जाओ अब स्टार्ट कर देखो, स्टार्ट हो जाएगा। इस पर ड्राइवर ने कहा, क्या भाई साहब, आपने तो कुछ किया ही नहीं और सिर्फ छूने से टेम्पो कैसे स्टार्ट होगा भला? इस पर वो बोला, भाई साहब आप एक बार स्टार्ट तो कीजिए। उस आदमी के कहने पर ड्राइवर ने टेम्पो को स्टार्ट किया और चमत्कार ही हो गया। टेम्पो स्टार्ट करते ही एकदम से स्टार्ट हो गया। ये देखकर टेम्पो ड्राइवर के साथ साथ मैं भी हैरान हो गया था। ड्राइवर ने उस आदमी से पूछा, भाई साहब आपने कौन सा मंत्र मारा जो टेम्पो स्टार्ट हो गया? इस पर वो आदमी सिर्फ मुस्कुराया और वहां से बिना कुछ कहे चला गया। हम दोनों अब पता नहीं क्यों अब थोड़ा डर से गए थे। ड्राइवर ने फिर तुरंत ही टेम्पो स्टार्ट की और वहां से निकल गए। काफी दूर आने के बाद वही आदमी फिर से ड्राइवर को हाईवे पर दिखा, मगर उसने टेम्पो नहीं रोका। जब टेम्पो उस आदमी के आगे से निकला तो मैंने देखा कि वो मुझे ही देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। मैं उसे दोबारा देखकर डर सा गया था। फिर हम सही सलामत कोटा पहुंचे और हमारा काम पूरा हुआ। मगर ये मेरा पहला कोटा तक का सफर जिंदगी भर के लिए यादगार बन गया। आखिर कौन था वो आदमी? ये सवाल शायद मुझे कभी न मिले, मगर उस रात हमारे साथ कुछ भी हो सकता था अगर उस आदमी ने हमारी मदद नहीं की होती। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय
and take care.